से लागू किया गया है। यानी अब इस पर नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। तो सीए का नोटिफिकेशन इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं। बहुत सी शंकाएं, बहुत सी आशंकाएं, बहुत से सवाल हुए। सबसे पहले आपसे पूछ रही हूं, सीए की अधिसूचना जारी होने का मतलब क्या है? हमारे दर्शक इसे कैसे समझे? देखिए, सीए पहले से ही इसको लागू हो जाना चाहिए था और मैं तो कहूंगा कि देर आए हैं, अब दुरुस्त कर देना चाहिए। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जहां पर हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बुद्ध, बौद्ध और पारसी, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो तीनों के तीनों इस्लामिक मुल्क हैं, वहां पर जो इस आधार पर प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको नागरिकता देने का ये कानून है। और इस कानून के तहत उसकी एक समय सीमा तय की गई है कि आप जो भारत में जो लोग हैं, जो उसके लिए एक प्रोसेस रहेगा कि ये कट ऑफ डेट होगी। अभी उसका पूरा नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि और कौन कौन से नियम है। लेकिन मोटा मोटा ये लंबे समय से उन लोगों की डिमांड थी जिनके लिए कहा जाता था कि भारत से कट कर जो हिस्से निकले, इस्लामिक मुल्क बन गए और सबसे ज्यादा हिंदू, सिख ऐसे इस तरह के जो अल्पसंख्यक थे वो वहां प्रताड़ित हो रहे थे। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको लेकर इतना हल्ला हंगामा होने की क्या जरूरत है। महात्मा गांधी से लेकर देश के हर नेता ने समय समय पर कहा कि हमारे देश के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, ये दूसरी जगहों पर जाते हैं और कभी इनको आवश्यकता पड़े तो ये वापस लौट सकते हैं। ये यहाँ आए तो इनका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। और ये बात कोई भाजपा के नेता भारतवंशी हर्षवर्धन जी, सबसे बड़ी बात यह है, ये शरण कहाँ लेंगे? ये भारत में शरण नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे? मूल रूप से भारतवंशी। फिर से कह रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे, सलोनी सृष्टि, ये बात, इस खबर को लेकर लगातार चर्चाएं हुई है। हमने कई डिबेट्स इस पर की है, हमने इसे लेकर लगातार लोगों से बात भी की है, हिमानी, अनामिका। और आज अभी जो ये खबर आ रही है, सीए नोटिफाई हो गया है, पूरे देश में नोटिफाई कर दिया गया है। जैसा कहा था रिपब्लिक की समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने, हिमानी, वही हुआ है और अब इसे नोटिफाई कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जारी हो गया है। सुचरिता, ये बड़ी खबर है इस वक्त, आप भी लगातार बता रहे, जैसा हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि इंतजार था, हिमानी, पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। अब लागू हुआ है, लेकिन कई लोग इस पर पहले से सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार बार बार ये क्लियर कर चुकी है कि ये किसी की नागरिकता नहीं ले रहा है, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। उन तीन पड़ोसी देशों को, जो बांग्लादेश की अगर बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान से बात करें, जो वहां से जिन पर जो अत्याचार हुआ है, जो प्रताड़ित हुए हैं, उन्हें वो नागरिकता देने का कानून है दरअसल। और हालांकि इसको लेकर तरह तरह के जो सवाल है वो भी उठाए जा रहे हैं। ये भी देखिए, बीच में किस तरह की खबर आई थी कि जो मुस्लिम जो एक वर्ग है, उस विशेष वर्ग को किस तरह से बरगलाने की कोशिश और डराने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने हमारे समिट में साफ तौर पर ये कहा कि ये देश का कानून है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और कोई डरना भी नहीं होना चाहिए। और इसके पहले हमने देखा था कि कई प्रदर्शन, धरने भी कई जगह पर इसको लेकर हुए, क्योंकि लोगों ये जरूरी है अनामिका बताना कि धरने प्रदर्शन हुए थे। सृष्टि, आपको याद है, अपने दर्शकों को जरा याद दिला दे कि संसद परिसर के अंदर काला पट्टा पहनकर राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तब से सरकार लगातार ये लोगों को बात पहुंचाना चाह रही है कि ये नागरिकता लेने का कानून नहीं है, सिर्फ देने का कानून। सृष्टि, ये पूछ रही है सुचरिता कि इसको लेकर कई तरह से प्रदर्शन भी हुए, हमने देखा कि भ्रांतियां फैलाई गई, आप जिक्र भी कर रही थी, लेकिन सरकार ने कई मंचों से सुचरिता ये कहा, ये क्लियर किया कि ये नागरिकता देने का कानून है और जो प्रवासी, जो गैर मुस्लिम, जो दूसरे देशों से भारत की ओर कहीं ना कहीं उम्मीद की निगाहों से देख रहे, तो उनके लिए बड़ी खबर है। सृष्टि, बिल्कुल, और इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था और गृह मंत्री अमित शाह ने रिपब्लिक के मंच से ये साफ क्लियर शब्दों में कहा था कि सीए लागू होगा और कोई इसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से जो भ्रांतियां फैलाई गई थी, आपने देखा था कि किस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन सीए के खिलाफ में हुआ था। कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी होने के पहले ये गलत